ओम श्री विष्णुवे नमः। हरे कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ हो। आज वैशाख मास का 23वां दिन है। आज दिनांक है 5 मई और दिन है सोमवार। आज शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि सुबह 7:35 तक रहेगी और बाद में नवमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आज सोमवार का दिन है, तो आज के महात्म्य का शुभारंभ करते हैं भगवान शिव को समर्पित सोमवार की कथा से। उससे पहले हम सभी मिलकर भगवान शिव की स्तुति करें। भगवान शिव की स्तुति का पाठ करने से हर संकट से मुक्ति मिलती है और सभी मनोकामनाएं भी पूरी हो जाती हैं। स्कंद महापुराण के कुमारिका खंड में भगवान शिव की स्तुति का वर्णन किया गया है। अगर आप भी भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो चलिए आपको सुनाते हैं भगवान शिव की स्तुति हिंदी में। स्कंद जी बोले, जो सब प्रकार के रोग शोक से रहित हैं, उन कल्याण स्वरूप भगवान शिव को नमस्कार है। जो सबके भीतर मन रूप से निवास करते हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार है। संपूर्ण देवताओं से पूजित भगवान शंकर को नमस्कार है। भक्त जनों पर निरंतर कृपा करने वाले आप भगवान महेश्वर को नमस्कार है। सबकी उत्पत्ति के कारण भगवान भव को नमस्कार है। भगवान आप भव के उद्धव अर्थात संसार के सृष्टा हैं, आपको नमस्कार है। कामदेव का विध्वंस करने वाले आपको नमस्कार है। आप गूढ़ भाव से महान व्रत का पालन करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आप माया रूपी गहन वन के आश्रय हैं अथवा सबको आश्रय देने वाला आपका स्वरूप योग माया समावृत होने के कारण दुर्बोध है, आपको नमस्कार है। प्रलय काल में जगत का संहार करने वाले सर्व नामधारी आपको नमस्कार है। शिव रूप आपको नमस्कार है। आप पुरातन सिद्ध रूप हैं, आपको नमस्कार है। काल रूप आपको नमस्कार है। आप सबकी कलना अर्थात गणना करने वाले होने के कारण काल नाम से प्रसिद्ध हैं, आपको नमस्कार है। आप काल की कला का अतिक्रमण करके उससे बहुत दूर रहते हैं, आपको नमस्कार है। आप स्वाभाविक ऐश्वर्य से संपन्न हैं, आपको नमस्कार है। आप अप्रमेय महिमा वाले वृषभ तथा महासमृद्धि से संपन्न हैं, आपको नमस्कार है। आप सबको शरण देने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आप ही निर्गुण ब्रह्म हैं, आपको नमस्कार है। आपके अनुगामी सेवक भयानक गुण संपन्न हैं, आपको नमस्कार है। नाना भुवनों पर अधिकार रखने वाले आपको नमस्कार है। भक्तों को मनोवांछित फल प्रदान करने वाले आपको नमस्कार है। भगवान आप ही कर्मों का फल देने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आप ही सबका धारण पोषण करने वाले धाता तथा उत्तम कर्ता हैं, आपको सर्वदा नमस्कार है। प्रभु आपके अनंत रूप हैं, आपका कोप सबके लिए असह्य है, आपको सदैव नमस्कार है। आपके स्वरूप का कोई माप नहीं हो सकता, आपको नमस्कार है। वृषभेंद्र को अपना वाहन बनाने वाले आप भगवान महेश्वर को नमस्कार है। आप सुप्रसिद्ध महाऔषध रूप हैं, आपको नमस्कार है। समस्त व्याधियों का विनाश करने वाले आपको नमस्कार है। आप चराचर स्वरूप सबको विचार तत्व निर्णायित्मिकता शक्ति देने वाले कुमार नाथ के नाम से प्रसिद्ध तथा परम कल्याण स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। प्रभु आप मेरे स्वामी हैं, संपूर्ण भूतों के ईश्वर और महेश्वर हैं। आप ही समस्त भोगों के अधिपति हैं। वाणी बल और बुद्धि के अधिपति भी आप ही हैं। आप ही क्रोध और मोह पर शासन करने वाले हैं। पर और अपर अर्थात कारण और कार्य के स्वामी भी आप ही हैं। सबकी हृदय गुहा में निवास करने वाले परमेश्वर तथा मुक्ति के अधीश्वर भी आप ही हैं, आपको नमस्कार है। भगवान स्कंद के द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर भगवान शिव ने कहा कि जो लोग सायंकाल और प्रातःकाल पूर्ण भक्ति पूर्वक तुम्हारे द्वारा की हुई इस स्तुति से मेरा स्तवन करेंगे, उनको जो फल प्राप्त होगा उसका वर्णन करता हूँ, सुनो। उन्हें कोई रोग नहीं होगा, दरिद्रता भी नहीं होगी तथा प्रियजनों से कभी वियोग भी नहीं होगा, और वे इस संसार में दुर्लभ भोगों का उपभोग करके मेरे परम धाम को प्राप्त करेंगे। इस प्रकार श्री स्कंद महापुराण के कुमारिका खंड में शिव स्तुति संपूर्ण हुई। पौराणिक कथा के अनुसार अमरावती नगर में एक धनी व्यापारी रहा करता था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था
नगर में उस व्यापारी का सभी लोग बहुत मान सम्मान करते थे। इतना सब कुछ होने पर भी वह व्यापारी मन से बहुत दुखी था, क्योंकि उस व्यापारी का कोई पुत्र जो नहीं था। दिन रात उसे बस एक ही चिंता सताती रहती थी कि उसकी मृत्यु के बाद उसके इतने बड़े व्यापार और धन संपत्ति को कौन संभालेगा। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से वह व्यापारी हर सोमवार भगवान शिव की व्रत और पूजा किया करता था। सायंकाल को वह व्यापारी शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव के सामने घी का दीपक भी जलाता था। उस व्यापारी की भक्ति देखकर एक दिन देवी पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, ये व्यापारी आपका सच्चा भक्त है। कितने दिनों से ये सोमवार का व्रत और पूजा नियमित कर रहा है। भगवान, आप इस व्यापारी की मनोकामना अवश्य पूर्ण करें। तब भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्वती, इस संसार में सबको उसके कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। प्राणी जैसा कर्म करते हैं उन्हें वैसा ही फल मिलता है। इसके बाद भी देवी पार्वती नहीं मानी। उन्होंने बार बार आग्रह करते हुए कहा, हे महादेव, हे प्रभु, आपको इस व्यापारी की इच्छा पूरी करनी ही पड़ेगी। ये आपका अनन्य भक्त है। हर सोमवार आपका विधिवत व्रत रखता है और पूजा अर्चना के बाद आपको भोग लगाकर एक समय ही भोजन भी ग्रहण करता है। आपको इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान तो देना ही होगा प्रभु। देवी पार्वती का इतना आग्रह देखकर भगवान शिव ने कहा, देवी, तुम्हारे आग्रह पर मैं इस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, लेकिन इसका पुत्र 16 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा। उसी रात भगवान शिव ने स्वप्न में उस व्यापारी को दर्शन देकर उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और उसके पुत्र के 16 वर्ष तक जीवित रहने की बात भी बताई। भगवान के वरदान से उस व्यापारी को खुशी तो हुई, लेकिन पुत्र की अल्पायु की चिंता ने उस खुशी को नष्ट कर दिया। व्यापारी अब भी पहले की तरह सोमवार का विधिवत व्रत करता रहा। कुछ महीने पश्चात उसके घर एक बहुत ही सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र जन्म से व्यापारी के घर में खुशियां भर गई। बहुत धूमधाम से पुत्र जन्म का समारोह मनाया गया। व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसे पुत्र की अल्पायु के रहस्य का पता था, लेकिन यह रहस्य घर में किसी और को मालूम नहीं था। विद्वान ब्राह्मणों ने उस पुत्र का नाम अमर रखा। जब अमर 12 वर्ष का हुआ तो शिक्षा के लिए उसे वाराणसी भेजने का निश्चय किया गया। व्यापारी ने अमर के मामा दीपचंद को बुलाया और कहा कि अमर को शिक्षा प्राप्त करने के लिए वाराणसी छोड़कर आओ। अमर अब अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्त करने के लिए चल दिया। रास्ते में जहाँ भी अमर और दीपचंद रात्रि विश्राम के लिए ठहरते, वहीं यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन भी कराते थे। लंबी यात्रा के बाद अमर और दीपचंद एक नगर में पहुंचे। उस नगर के राजा की कन्या के विवाह की खुशी में पूरे नगर को सजाया गया था। निश्चित समय पर बारात आ गई, लेकिन वर का पिता अपने बेटे के एक आंख से काना होने के कारण बहुत चिंतित था। उसे इस बात का भय सता रहा था कि राजा को इस बात का पता चलने पर कहीं वह विवाह से इनकार न कर दे, इससे उसकी बदनामी होगी। वर के पिता ने अमर को देखा तो उसके मस्तिष्क में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों न इस लड़के को दुल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर में ले जाऊंगा। वर के पिता ने इस संबंध में अमर और दीपचंद से बात की। दीपचंद ने धन मिलने के लालच में वर के पिता की बात स्वीकार कर ली और अमर को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी चंद्रिका से विवाह करा दिया गया। राजा ने बहुत सा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। अमर जब लौट रहा था तो सच नहीं छिपा सका और उसने राजकुमारी के दुपट्टे पर लिख दिया, राजकुमारी चंद्रिका, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ था। मैं तो वाराणसी में शिक्षा प्राप्त करने जा रहा हूँ। अब तुम्हें जिस नवयुवक की पत्नी बनना पड़ेगा वह काना है। जब राजकुमारी ने अपने दुपट्टे पर लिखा हुआ पढ़ा तो उसने काने लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा ने सब बातें जानकर राजकुमारी को महल में रख लिया। उधर अमर अपने मामा दीपचंद के साथ वाराणसी पहुंच गया।
अमर ने गुरुकुल में पढ़ना प्रारंभ कर दिया। जब अमर की आयु 16 वर्ष की हुई तो उसने एक यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया और खूब अन्न वस्त्र दान किए। रात को अमर अपने शयन कक्ष में सो गया। शिवजी के वरदान के अनुसार शयनावस्था में ही अमर के प्राण पखेरु उड़ गए। सूर्योदय पर मामा अमर को मृत देखकर रोने पीटने लगा। आसपास के लोग भी एकत्र होकर दुख प्रकट करने लगे। मामा के रोने विलाप करने के स्वर समीप से गुजरते हुए भगवान शिव और माता पार्वती ने भी सुने। तब माता पार्वती ने भगवान से कहा, प्राणनाथ, मुझसे इसके रोने का स्वर सहन नहीं हो रहा, आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर कीजिए। भगवान शिव ने देवी पार्वती के साथ अदृश्य रूप में जाकर अमर को देखा तो पार्वती जी से बोले, देवी, ये तो उसी व्यापारी का पुत्र है जिसे मैंने 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। आज इसकी आयु तो पूरी हो गई। देवी पार्वती ने फिर भगवान शिव से निवेदन किया, हे प्राणनाथ, आप इस लड़के को जीवित कर दीजिए, नहीं तो इस लड़के के माता पिता पुत्र की मृत्यु के कारण रो रो कर अपने प्राणों का त्याग कर देंगे। इस लड़के का पिता तो आपका परम भक्त है, वर्षों से सोमवार का व्रत करते हुए आपको भोग लगा रहा है। माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दे दिया और कुछ ही क्षणों में वह जीवित होकर उठ बैठा। फिर शिक्षा समाप्त करके अमर मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां अमर का विवाह हुआ था। उस नगर में भी अमर ने यज्ञ का आयोजन किया। समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा। तब राजा ने अमर को तुरंत पहचान लिया। यज्ञ समाप्त होने पर राजा अमर और उसके मामा को महल में ले गया और कुछ दिन उन्हें महल में रखकर बहुत सारा धन वस्त्र देकर राजकुमारी के साथ विदा कर दिया। रास्ते में सुरक्षा के लिए राजा ने बहुत से सैनिकों को भी साथ भेजा। दीपचंद ने नगर में पहुंचते ही एक दूत को घर भेजकर अपने आने की सूचना भेजी। अपने बेटे अमर के जीवित वापस लौटने की सूचना से व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। व्यापारी ने अपनी पत्नी के साथ स्वयं को एक कमरे में बंद कर रखा था। भूखे प्यासे रहकर व्यापारी और उसकी पत्नी बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वे दोनों भी अपने प्राण त्याग देंगे। व्यापारी अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुंच गया। अपने बेटे के विवाह का समाचार सुनकर पुत्र वधू राजकुमारी चंद्रिका को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। यह सुनकर व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। सोमवार का व्रत करने से व्यापारी के घर में खुशियां लौट आई। शास्त्रों में लिखा है कि जो स्त्री पुरुष सोमवार का विधिवत व्रत करते और व्रत कथा सुनते हैं, उनकी सभी इच्छाएं महादेव की कृपा से पूरी हो जाती हैं। सोमवार व्रत कथा समाप्त। सभी प्रेम से बोलिए, देवों के देव महादेव की जय। जगत जननी माता पार्वती जी की जय। अब सुनिए आज का महात्म्य। राजा इंद्रद्युम्न ने पूछा, हे द्विश्रेष्ठ, जन्म से लेकर कुछ समय पहले तक तो आप पुरुषोत्तम क्षेत्र में कभी गए ही नहीं थे, फिर आपने वहां के दिव्य वृतांत को भला कैसे जान लिया? विद्यापति जी कहने लगे, राजन, मैं संध्या के समय पुरुषोत्तम तीर्थ में भगवान नीलाचल निवासी श्री विष्णु के समीप पहुंचा था। उस समय वहां दिव्य सुगंध युक्त वायु चल रही थी। आकाश मार्ग में देवताओं का सम्मिलित शब्द सुनाई पड़ता था। वह विश्वावसु नामक शबर मेरा मित्र है। उसने दिव्य उपहार, भोजन और ये माला मुझे प्रदान की थी। कभी मलिन न होने वाली ये बहुमूल्य माला लक्ष्मी जी तथा राज्य का सुख प्रदान करने वाली है और दरिद्रता तथा पाप का संहार करने वाली है। इसलिए इसे आपके योग्य समझकर मैं यहाँ ले आया हूँ। भगवान विष्णु का वह उत्तम क्षेत्र सब ओर से घने जंगलों से घिरा हुआ है। नीलाचल उसकी नाभि अर्थात केंद्र स्थान है। लंबाई और चौड़ाई में वह अर्थात वर्ग के हिसाब से 5 कोस का बताया गया है। तीर्थराज समुद्र के तट पर उसकी स्थिति है और वह सब ओर से स्वर्णमयी बालुका द्वारा ढका हुआ है।
पर्वत के शिखर पर एक बहुत ऊंचा वटवृक्ष भी है जो प्रलय काल में भी स्थित रहता है। उसकी लंबाई 1 कोस की है। वह फूल और फल से रहित तथा पल्लवों से सुशोभित है। सूर्य देव के हटने पर भी उसकी छाया में कोई परिवर्तन नहीं होता। उसके पश्चिम रोहिणी नाम से प्रसिद्ध एक कुंड है। वहाँ जल का उद्गम है। उसमें उतरने के लिए नील पत्थरों की सीढ़ी उसकी शोभा बढ़ाती है। कुंड के बाहर चारों दिशाओं में स्फटिक मणि की 4 वेदियां हैं। पाप राशि का संहार करने वाले पवित्र जल से भरा हुआ वह कुंड बड़ा ही मनोरम है। कुंड की पूर्व दिशा में जो वेदी है उसके बीचों बीच में शंख चक्र गदाधारी इंद्रनील मणिमय भगवान श्री विष्णु विराजमान है। वह स्थान वट वृक्ष की छाया पड़ने से सदा ही शीतल बना रहता है। भगवान का वह विग्रह 81 अंगुल ऊंचा है और स्वर्णमय कमल के ऊपर स्थित है। उस श्री विग्रह के मुखचंद्र से तीनों प्रकार के तापों का निवारण हो जाता है। भगवान के दोनों नासिका पुट तिल के फूल के समान शोभा धारण करते हैं। पत्थर की मूर्ति होने पर भी भगवान के अधर पर मुस्कान की छटा रहती है। हंसी से खिले हुए युगल कपोलों द्वारा थोड़ी बहुत सुंदर दिखाई देती है। मुंह के दोनों कोने ऐसे दिखाई देते हैं मानो और किसी मूर्ति के मुख कोण वैसे कभी बने ही ना हो। मंद मंद मुस्कान वाले अधर, कपोल, ठोड़ी और मुंह के सुंदर कोने आदि को धारण करने वाले भगवान माधव विश्वकर्मा आदि शिल्पियों के लिए भी आदर्श बने हुए हैं। मछली की आकृति वाले कुंडलों से सुशोभित दोनों कानों के द्वारा भगवान का मुखचंद्र गुरु और शुक्र के मध्य भाग में स्थित पूर्ण चंद्र का उपहास कर रहा है। गले के सुंदर आभूषण से शोभाजनक कंठ प्रदेश के द्वारा भगवान अपना दर्शन करने वाले पुरुषों के मन में दक्षिणावर्ती शंख से मुक्तामणि के प्रकट होने की आशंका उत्पन्न करते हैं। उनके कंधे मोटे और चौड़े हैं। घुटने तक लंबी उनकी 4 भुजाएं हैं। वक्ष स्थल पर स्वच्छ और निर्मल हार शोभा पा रहा है। दिव्य कौस्तुभ मणि में पड़े हुए प्रतिबिंबों के रूप में मानो वे 14 भुवनों को धारण करते हैं। गहरे नाभि रूपी सरोवर में प्रविष्ट हुई सूक्ष्म रोमावलियों के कारण भगवान का श्री विग्रह और भी मनोहर प्रतीत होता है। गले में लटकता हुआ हार त्रिवली के मध्य भाग तक का स्पर्श करता है। मोती की माला कमर के पास तक लटकी हुई है। वे पीतांबर से शोभा पाते हैं। दोनों जंघाएं 2 खंभों के समान जान पड़ती हैं, मानो वे मोक्ष के मंगलमय धाम में जाने के लिए बाहरी द्वार के आश्रय हों। भगवान के दोनों चरण गोलाकार घुटनों, पैरों तक लटकती हुई वनमाला तथा रत्नमय कड़ों से शोभा पाते हैं। वे हार, कंगन, भुजबंद और मुकुट आदि से विभूषित है। भगवान अपने चारों हाथों में चक्र, पद्म, गदा और शंख रूप में परिणत ज्ञान, अहंकार, ऐश्वर्य तथा शब्द ब्रह्म अर्थात वेद राशि को धारण करते हैं। भगवान जगन्नाथ स्वयं दिशाओं को प्रकाशित करते हुए नीलाचल के शिखर पर विराजमान हैं, जिनका दर्शन करके भक्ति पूर्वक प्रणाम करने से मनुष्य देह बंधन से मुक्त हो जाता है। भगवान के वाम पार्श्व में भगवती लक्ष्मी जी वीणा बजा रही हैं। उनकी दृष्टि भगवान के मुख की ओर है। वे संपूर्ण लावण्य का निवास तथा सभी अलंकारों से विभूषित हैं। जगत के पिता और माता भगवान श्री विष्णु और भगवती लक्ष्मी जी दोनों उस पर्वत पर ही निवास करते हैं। मैंने उन दोनों का ही दर्शन किया। वे दोनों मौन भाव से बैठे हैं और अपनी मुस्कुराती हुई दृष्टि से दर्शन करने वाले हर प्राणी पर कृपा की वर्षा करते हैं। दीनों पर दया करने के कारण मैंने उन्हें चैतन्य रूप ही माना है। उनके पीछे अपने फनों का छत्र लगाए हुए भगवान शेषनाग भी खड़े हैं और आगे सुदर्शन चक्र को दिव्य शरीर धारण करके खड़े हुए देखा है। सुदर्शन के पीछे गरुड़ जी हाथ जोड़े खड़े हैं। इस प्रकार अद्भुत रूप धारण करने वाले साक्षात लक्ष्मीपति भगवान श्री विष्णु का दर्शन करके मेरा मन बार बार उन्हीं की ओर दौड़ रहा है, मानो कोई इसे रस्सियों में बांधकर अपनी ओर खींच रहा हो। तीर्थ स्थान, तप, दान, देवयज्ञ और व्रतों के द्वारा भी कोई वैसे दिव्य रूप में भगवान का दर्शन नहीं कर सकता। जो लोग निर्मल आकाश की तरह प्रतीत होने वाले पुरुषोत्तम तीर्थ निवासी नील विग्रह भगवान विष्णु का ध्यान करते हैं, वे सब प्रकार के बंधनों से मुक्त होकर अंत में भगवान विष्णु के धाम में प्रवेश करते हैं। जिसने नीलाचल नाथ भगवान का दर्शन कर लिया है, वही दानी, वही यज्ञकर्ता,
वही सत्यवादी, वही धर्मात्मा तथा वही संपूर्ण गुणों से श्रेष्ठ और इस समस्त जगत में महान है। राजन, वहाँ जगदीश्वर माधव के जो सेवक हैं, उन्हीं से मैंने भगवान के इस महात्म्य का परिचय प्राप्त किया। वहाँ आदि सृष्टि की परंपरा से चला आता हुआ पुरातन और सुप्रसिद्ध आख्यान सुनकर मैं यहाँ आया हूँ। महाराज, आपकी ही आज्ञा से श्री पुरुषोत्तम का दर्शन करके वहाँ का सब वृतांत मैंने आपसे निवेदित किया है। अब आपकी जैसी इच्छा हो वैसा कीजिए। तब इंद्रद्युम्न बोले, भगवन, आपका वचन मेरे लिए सर्वथा विश्वसनीय है। मुझे आपकी कही गई हर बात पर पूर्णतः विश्वास है। आपके मुख से भगवान के पापहारी स्वरूप का वर्णन सुनकर और इस दिव्य प्रसाद माला का संयोग पाकर मैं तो धन्य हो गया। अनेक जन्मों में उपार्जित मेरी समस्त पाप राशि आज नष्ट हो गई। अब मैं भगवान लक्ष्मीपति के दर्शन का अधिकारी हो गया हूँ। सर्वतोभावेन वहाँ की यात्रा करूँगा और इस राज्य और बढ़ी हुई समृद्धि के द्वारा पुरुषोत्तम तीर्थ में निवास स्थान, नगर और दुर्ग बनवाऊंगा। भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए 100 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान करूंगा और प्रतिदिन सैकड़ों उपचारों से श्रीनाथ जी का पूजन करूंगा। व्रत, उपवास और नियमों द्वारा जगत गुरु भगवान को प्रसन्न करूंगा, जिससे वे मुझ संतप्त प्राणी को अपने वचनामृत से अभिषिक्त करेंगे। भगवान नारायण तो दीनों पर अनुग्रह करने वाले हैं, वे मुझ पर भी कृपा करेंगे। इस प्रकार राजा इंद्रद्युम्न श्रद्धा और भक्ति से भगवान जगदीश्वर की स्तुति कर रहे थे। इतने में ही संपूर्ण भुवनों को देखने की उत्सुकता रखने वाले देवर्षि नारद वहां आ पहुंचे। विष्णु भक्तों में श्रेष्ठ ब्रह्मपुत्र नारद जी को आता देखकर राजा अचानक उठकर खड़े हो गए और पाद्य, अर्घ्य और आचमनी निवेदित करके उन्हें उत्तम आसन पर बिठाकर प्रणाम पूर्वक हाथ जोड़कर बोले, आज मेरे संपूर्ण यज्ञ, दान, स्वाध्याय और तप सफल हो गए, क्योंकि मेरे घर पर ब्रह्मा जी के दूसरे स्वरूप अर्थात देवर्षि नारद जी कृपा पूर्वक पधारे हैं। मुने, आपने यहाँ तक आने की कृपा की। इतने से ही यद्यपि मैं कृतार्थ हो गया हूँ, फिर भी आपकी प्रसन्नता के लिए मैं आपकी क्या सेवा करूँ, आपकी किस आज्ञा का पालन करूँ, कौन सा प्रयोजन लेकर आपने मेरे इस घर को पवित्र किया है, कृपा कर बताइए। भक्ति और विनय से सराबोर राजा की यह कोमल वाणी सुनकर नारद जी ने मुस्कुराते हुए कहा, नारायण नारायण। राजन, तुम्हारे निर्मल गुणों से ब्रह्मादि संपूर्ण देवता, सिद्ध और मुनि अत्यंत प्रसन्न हैं। तुमने बहुत अच्छा निश्चय किया है। हजारों जन्मों के अभ्यास से नीलाचल गुहा निवासी भगवान माधव में भक्ति होती है। परम बुद्धिमान ब्रह्मा जी ने उन्हीं भगवान जगदीश्वर की आराधना करके इस सृष्टि का निर्माण किया और पितामह की पदवी पाई है। तुम भी उन्हीं के वंश में उत्पन्न हुए हो, इसलिए भगवान के प्रति तुम्हारी ऐसी भक्ति होना तो उचित ही है। पग पग पर दुख और संकटों से भरे हुए इस संसार रूपी वन में भटकते हुए मनुष्यों के लिए एकमात्र भगवान विष्णु की भक्ति ही सुख देने वाली है। ये संसार एक समुद्र है जहाँ कोई भी सहारा देने वाला नहीं है। सुख दुख आदि द्वंद्वों की प्रचंड आंधी से इसमें सदा तूफान आता रहता है। इस कारण यह अत्यंत दुस्तर है। इस भवसागर में डूबे हुए मनुष्यों के लिए भगवान विष्णु की भक्ति ही नौका मानी गई है। एकमात्र माता भगवती विष्णु भक्ति का आश्रय लेकर संतुष्ट रहने वाले साधु पुरुष कभी शोक नहीं करते। राजन, देहधारियों की जो बड़ी भारी पाप राशि है, वह विष्णु भक्ति रूपी महान दावानल में पतंगों की तरह जल जाती है। प्रयाग, गंगा आदि तीर्थ, तपस्या, श्रेष्ठ अश्वमेध यज्ञ, महान दान, व्रत, उपवास और नियम, इन सबका सहस्त्रों बार सेवन किया जाए और इनके पुण्य समूह को कोटि कोटि गुना करके एकत्र किया जाए तो भी वह विष्णु भक्ति के 1000वें अंश के बराबर भी नहीं बताया गया है। नारद जी के बताए हुए विष्णु भक्ति महात्म्य को सुनकर राजा इंद्रद्युम्न के मन में विष्णु भक्ति का स्वरूप जानने की इच्छा हुई। अतः उन्होंने पूछा, भगवान, भक्ति का क्या रूप है, उसके क्या लक्षण होते हैं, कृपया इनका भी वर्णन कीजिए। तब देवर्षि नारद ने राजा इंद्रद्युम्न को जो कुछ भी बताया उसका वृतांत आप सभी अगले अध्याय में सुनिएगा। अब सुनिए श्री राधा चालीसा पाठ। श्री राधे वृषभानुजा भक्तनि प्राणाधार, वृंदा विपिन विहारिणी प्रणावो बारंबार। जैसो तैसो रावरो कृष्ण प्रिय सुखधाम, चरण शरण निज दीजिए सुंदर सुखद ललाम।
जय वृषभान कुंवारी श्री श्यामा, कीर्ति नंदनी शोभा धामा, नित्य विहारिणी श्याम अधर, अमित बोध मंगल दातार, रास विहारिणी रस विस्तारिणी, सहचरी सुभाग यूथ मन भावनी, नित्य किशोरी राधा गौरी, श्याम प्रनाधन अति जिया भोरी, करुणा सागरी हिय उमंगनी, ललिता दिक सखियाँ की संगनी, दिनकर कन्या कुल विहारिणी, कृष्ण प्रण प्रिय हिय हुलसवानी, नित्य श्याम तुम्हरो गुण गावे, श्री राधा राधा कही हर्षावहि, मुरली में नित नाम उचारे, तुम कारण लीला वपुधारे, प्रेमा स्वरूपिणी अति सुकुमारी, श्याम प्रिय वृषभानु दुलारी, नवल किशोरी अति छवि लगे धामा, द्युति लघु लाग कोटि रति कामा, गौरांगी शशि निंदक वदना, सुभग चपल अनियारे नैना, जावक युत पद पंकज चरण, नुपुर ध्वनि प्रीतम मन हरिणा, संतता सहचरी सेवा करही, महामोद मंगल मन भरही, रसिकन जीवन प्राण अधारा, राधा नाम सकल सुख सारा, अगम अगोचर नित्य स्वरूपा, ध्यान धरत निशि दिन ब्रज भूपा, उपजे उजासु अंश गुण खानी, कोटिन उमा राम ब्रह्माणी, नित्य धाम गोलोक बिहारिणी, जन रक्षक दुख दोष नसवानी, शिव अज मुनि सनकादिक नारद, पार न पाए शेष अरु शारद, राधा शुभ गुण रूप उजारी, निरखी प्रसन्न होत बनवारी, ब्रज जीवन धन राधा रानी, महिमा अमित न जाए बखानी, प्रीतम संग दिए गलबाही, बिहारता नित वृंदावन माही, राधा कृष्ण कृष्ण कहे राधा, एक रूप दो प्रीति अगाधा, श्री राधा मोहन मन हरिणी, जन सुख प्रदा प्रफुल्लित बदनी, कोटिक रूप धरे नंद नंदा, दर्श करन हित गोकुल चंदा, रास केली कर तुम्हें रिझावे, मान करो जब अति दुख पावे, प्रफुल्लित होठ दर्श जब पावे, विविध भांति नित विनय सुनावे, वृंदारण्य विहारिणी श्यामा, नाम लेत पूरण सब कामा, कोटिन यज्ञ तपस्या करहूँ, विविध नेम व्रत ही में धरहूँ, तऊ न श्याम भक्त ही अहनावे, जब लगी राधा नाम न गावे, वृंदा विपिन स्वामिनी राधा, लीला वपु तब अमित अगाधा, स्वयं कृष्ण पावे नहीं पारा, और तुम्हें को जानन हारा, श्री राधा रस प्रीति अभेदा, सादर गान करत नित वेदा, राधा त्यागी कृष्ण को भजी है, ते सपने हूँ जग जल धिन तरी है, कीर्ति कुमारी हुआरी राधा, सुमिरत सकल मिटहि बहु बाधा, नाम अमंगल मूल न सावन, त्रिविध ताप हरि हरि मन भावन, राधा नाम ले जो कोई, सहज ही दामोदर वश होई, राधा नाम परम सुखदाई, भजतहि कृपा करे यदुराई, यशुमति नंदन पीछे फिर है, जो को राधा नाम सुमिर है, रास विहारिणी श्यामा प्यारी, करहु कृपा बरसाने वारी, वृंदावन है शरण तुम्हारी, जय 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 वृषभानु दुलारी, श्री राधा सर्वेश्वरी रसिकेश्वर घनश्याम, करहु निरंतर बास में श्री वृंदावन धाम। बोलो राधा रानी की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। प्रिय श्रोताओं, आइए अब हम सब मिलकर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी से क्षमा प्रार्थना करें। हे सच्चिदानंद परम करुणामय भगवान विष्णु, हे लक्ष्मी नारायण भगवान, आप सबके अंतःकरण में वास करने वाले सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान और अनंत दयालु हैं। मैं आपकी इस अज्ञानमय बालिका ने जीवन के पथ पर चलते हुए अनगिनत बार अपने विचारों,
वचनों और कर्मों से जाने अनजाने पाप, त्रुटियां और अपराध किए हैं। हे प्रभु, कभी किसी के साथ कटु व्यवहार किया, कभी अहंकार में कुछ ऐसा बोल गई जो आपकी मर्यादाओं के विरुद्ध था। कभी क्रोध आया, कभी मोह ने भरमाया और कभी लोभ ने मुझे आपके पथ से डगमगाया। परंतु प्रभु, आप तो क्षमाशील हैं। आप तो उसी को उठाते हैं जो गिर गया हो, उसी को थामते हैं जो भटक गया हो। हे श्री हरि, मैं स्वीकार करती हूँ कि मेरी बुद्धि संकीर्ण है, मन चंचल है, इंद्रियां आकर्षणों में बहक जाती हैं, परंतु मेरा हृदय बार बार आपके श्री चरणों की ओर ही लौट आता है। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ। आपके बिना मेरा कोई सहारा नहीं, कोई गति नहीं। मुझ में यदि कोई गुण है तो वह आपके चरणों की भक्ति है। मुझ में यदि कोई शक्ति है तो वह आपके नाम का स्मरण है। आपकी कृपा के बिना मैं कुछ भी नहीं। इसलिए हे करुणा सिंधु, कृपया मुझ पर दृष्टि डालिए, मेरे समस्त पापों को क्षमा कर दीजिए, मुझे अपनी भक्ति में दृढ़ बनाइए और अपने प्रेम में बांध लीजिए। मैं न योग जानती हूँ, न यज्ञ, न तप, न व्रत। मैं तो केवल एक बात जानती हूँ कि आप मेरे हैं और मैं आपकी हूँ। यही संबंध मेरी आत्मा की अंतिम पहचान है।